हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्पार्कल विद जेनी में। तो आज है ना, मैंने मेरी सबसे फेवरेट गुजराती दाल ढोकली बनाई। मेरी तो सबसे फेवरेट है। तो आज है ना, सबसे पहले क्या किया कि ऐसे तूर की दाल ले ली मैंने, और उसके बाद मैंने है ना मूंग की बिना छिलके वाली दाल ले ली। और ये दोनों दालों को लेकर है ना, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद है ना, मैंने उसे अच्छे से धोया। क्योंकि दाल जो भी हम बनाते हैं ना, तो हमें वो अच्छे से धोनी पड़ती है, तो वो बहुत अच्छी बनती है और खाने में भी ये हेल्दी होती है। तो हमें इसे 2-3 बार इसलिए धो देना है। उसके बाद हमें उसका पानी निकाल देना है, सॉक कर लेना है उसे। उसके बाद मैंने कुकर ले लिया, गैस चालू किया, और कुकर लेने के बाद है ना, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला सबसे पहले तो ये मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ इसमें। और इतना पानी डालना है, इतनी दाल है तो 1 कप दाल है ना, तो 2 कप पानी डालना है, ये रेशियो होता है। उसके बाद ये दाल इसमें डाल देनी है। उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है कुकर में, और थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। ऑयल हम इसलिए डालते हैं कि कुकर में है ना, दाल का जो पानी निकलेगा, झाग निकलेगा, वो सीटी लगेगी तब बाहर नहीं आएगा। और ये देखो, हमने कुकर कर दिया बंद। हम दाल को अब उबालने के लिए कुकर में रख देंगे पकने के लिए। उसके बाद मैंने आटा ले लिया। ये मैंने है ना 1 कप गेहूं का आटा लिया है। और गेहूं का आटा तो लेना, हम तो गेहूं का आटे से ही बनाते हैं। और उसमें हम है ना क्या करते हैं कि 1 कप गेहूं का आटा लिया है ना, तो उसमें 1 कप हम बेसन लेंगे। तो ये मैंने 1 कप बेसन ले लिया है। उसके बाद है ना क्या करना है कि तेल का मोइन देना है। हमारे गुजराती में है ना इसे मोण कहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नमक डालना है। नमक डालने के बाद धीरे धीरे पानी डालते जाना है, और धीरे धीरे आटा गूंथते जाना है। धीरे धीरे पानी डाल के धीरे धीरे आटा गूंदना है, क्योंकि इसका आटा ज़्यादा तो नरम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हमें धीरे धीरे पानी डालते जाना है और आटे को गूंथते जाना है। तो इसी तरह से मैं धीरे धीरे पानी डाल रही हूँ और आटे को गूंथते जा रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है ना मित्रों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे भी अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो इस तरह से हमें आटा गूंथते जाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाओ और आटा गूंथते जाओ। और ये देखो, ऑलमोस्ट हमारा आटा गूंथ के हो गया है रेडी। लेकिन थोड़ी देर के लिए हमें उस तरह से इसे नीड करना पड़ेगा। इस तरह से हमको इसे पटक पटक के नीड करना होगा। इससे क्या होगा कि आटा बहुत सॉफ्ट बनेगा। और ये देखो, मैंने आटा गूंद लिया है। अब मैं थोड़ी देर साइड में रख दूंगी और इस तरह से नीड कर दूंगी थोड़ी देर के लिए। साइड में रखने से क्या होगा कि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर से तेल डालते हैं ताकि हमारा आटा कम्प्लीटली सॉफ्ट और अच्छे से नीड हो जाए। और ये देखो, मैं अच्छे से गूंद रही हूँ मेरे आटे को। इसी तरह गूंदना है और इसी तरह की कंसिस्टेंसी आटे में होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी जो ढोकली है ना, वो बहुत अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती है। ये देखो, इस तरह का आटा हमारा होना चाहिए। तो ये आटे को मैं इस तरह से गूंद लिया, और उसके बाद इस तरह से मैं टक करके रख दे रही हूँ इस तरह से। और ऊपर से है ना, वो गीला कपड़ा होता है ना, वो ढक देना है ताकि हमारा आटा ड्राई ना हो। तो थोड़ी देर आटा हमारा सेट होने के लिए मैंने रख दिया। तब तक हम दाल की तैयारी कर लेते हैं। और ये देखो, दाल हमारी उबल के हो गई है रेडी। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखो, मैंने ब्लेंड कर ली है दाल को। उसके बाद ऊपर से हमें पानी डालना है थोड़ा सा। पानी डालने के बाद उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है। हल्दी डालने के बाद मैंने गुड़ डाला है। ये गुजराती दाल है ना, वो स्वाद में थोड़ी सी मीठी ही अच्छी लगती है, तो मैंने गुड़ की मात्रा ज़्यादा डाली है। उसके बाद मैंने आदू मिर्च की पेस्ट डाली है, और हमें अच्छे से हिलाना है ताकि गुड़ सारा पिघल के दाल में लग जाए। उसके बाद ये देखो, हमारा आटा हो गया था सेट। तो हम उसकी लोइयाँ बना लेते हैं। तो इससे मैं बड़ी बड़ी लोइयाँ बनानी है, क्योंकि हमने बड़ी बड़ी रोटी बनानी है। तो इस तरह से मैंने लोइयाँ बना ली। अब हम चपाती बनाने की तैयारी करेंगे ढोकली बनाने के लिए। तो इस तरह से बहुत प्रेस करके ही इस तरह से हमें ये लोइयाँ बना लेनी है। ये इस तरह का पेड़ा बना लेना है। और इस पेड़े को थोड़ा सा आटे में भिगोना है। आटे में भिगोने के बाद हमें जैसे रोटी बेलते हैं ना, ऐसे ही हमें बेलनी है ढोकली। तो ये देखो, मैंने चकला और बेलन ले लिया है। अब हम रोटी बेलने की तैयारी करेंगे।
तो एक ही बार में एक इवन रोटी होनी चाहिए, मोटी या पतली नहीं होनी चाहिए, एक साइड से मोटी और एक साइड से पतली इस तरह से नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ऐसी इवन रोटी ही हमारी पकनी चाहिए। इस तरह से क्या होगा कि ढोकली है ना हमारी बहुत अच्छी बनेगी, नरम बनेगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये देखो हमारी इस तरह की ढोकली की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। और ये देखो ज़्यादा मोटी भी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं। और ये देखो हमारे ढोकली के लिए ये रोटी रेडी हो गई है। अब जैसे हम नमक पारे और शक्कर पारे बनाते हैं इसी तरह से हमें इसके कटिंग कर लेनी है। बड़ी बड़ी कटिंग करनी है, ज़्यादा छोटी कटिंग नहीं करनी है क्योंकि ढोकली साइज़ में बड़ी ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से मैं कटिंग कर ले रही हूँ। और ये देखो अब एक बार कटिंग हो गया, हम दूसरी बार साइड से कटिंग करेंगे। और दूसरी साइड से मैं इस तरह से कटिंग कर ले रही हूँ। धीरे धीरे कटिंग करते जाना है, वरना क्या होगा कि एक साइड कटिंग हो गई है ना तो दूसरी ओर खिसक जाएगा और ये टूटने को करेगा। इसीलिए धीरे धीरे कटिंग करनी है। इस तरह से धीरे धीरे कटिंग करते जाना है। ये देखो मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, ये खिसकती जाती है। इसीलिए आप कटर से भी कर सकते हो, पिज़्ज़ा कटर से भी कर सकते हो, लेकिन अभी मेरे पास पिज़्ज़ा कटर अवेलेबल नहीं है तो मैं छुरी से ही कर रही हूँ। पिज़्ज़ा कटर से तो इजीली हो जाती है। उसके बाद ये देखो हमारी ढोकली बन के हो गई है रेडी। अब हमें ये उबल रही है ना जो हमारी दाल गैस पर, हमें उसमें डालते जाना है। इस तरह से हमें चपाती बेलते जाना है, ढोकली बनाते जाना है और हमें इस तरह से दाल में डालते जाना है। और दाल की जो फ्लेम है ना वो कम रखनी है, पूरी लो रखनी है। और क्योंकि इसमें धीरे धीरे उबाल आएगा तो धीरे धीरे ये ढोकली भी पकेगी। अगर आप हाई फ्लेम पे रखोगे तो दाल है ना वो पूरी की पूरी जल जाएगी और ढोकली हमारी कच्ची रह जाएगी। इसीलिए लो फ्लेम पे ही पकाना है। और हमारी ढोकली देखो पक के तैयार हो गई। तो ऊपर से मैं उबले हुआ मूंगफली के दाने डाल रही हूँ। मूंगफली के दाने डालने के बाद हमारी देखो ऑलमोस्ट हमारी दाल ढोकली रेडी हो गई है। अब हम ऊपर से इसका तड़का लगाए। तड़का लगाने में क्या करना है, राई लेना, जीरा लेना है, हींग लेनी है और उसमें थोड़े से लविंग और ये बादिया है वो डालने हैं। थोड़े मसाले, खड़े मसाले डालने हैं, आपके घर में जो अवेलेबल है वो डालो वरना ऑप्शनल है। उसके बाद मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। उसके बाद ये देखो हमारा तड़का ऊपर से कर देना है इस तरह से। और ये देखो ऑलमोस्ट हमारी दाल ढोकली बन के हो गई है रेडी। ऊपर से एक नींबू निचोड़ देना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि हमने गुड़ डाला था ना इसीलिए। उसके बाद हमने ऊपर से धनिया वेर देना है और मैं अच्छे से धनिया को भी दाल ढोकली में मिक्स कर देना है। और ये देखो हमारी दाल ढोकली इस तरह से मिक्स करके हो गई है रेडी। तो इसे गरम गरम ही सर्व करना है क्योंकि ये गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती है। तो बना के खाइए।